नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते ही होंगे कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर वापसी करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वापस लौटने पर उनका जीवन पहले जैसा सामान्य नहीं रह जाएगा? चलिए जानते हैं कि धरती पर वापस लौटने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब कोई एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटता है, तो उसे कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं मुख्य रूप से माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और पृथ्वी के वातावरण से दोबारा सामंजस्य की वजह से होती हैं। स्पेस में वेटलेसनेस के कारण बोन डेंसिटी तेजी से कम होता है। हर महीने लगभग 1 to 2% हड्डियों का कैल्शियम खत्म हो सकता है। जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं, तो हड्डियों को दोबारा मजबूत होने में समय लगता है। माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों का उपयोग कम होता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं। खास तौर पर पैर और पीठ की मांसपेशियों पर अधिक असर पड़ता है, जिससे चलने और खड़े रहने में कठिनाई हो सकती है। स्पेस में कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, काम नहीं करता। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं, तो उन्हें सिर घूमने, चक्कर आने और असंतुलन की समस्या होती है। कई बार चलने और सामान्य गतिविधियों में वापस आने में हफ्तों लग सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस माइक्रोग्रेविटी में दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे दिल थोड़ा कमजोर हो सकता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद खड़े होते ही चक्कर आ सकता है, क्योंकि रक्त संचार सामान्य नहीं रहता। दिल की धड़कन और रक्तचाप पर प्रभाव। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को लो ब्लड प्रेशर और अनियमित हृदय गति की समस्या होती है। शरीर को दोबारा ग्रेविटी के हिसाब से एडजस्ट करने में समय लगता है। विजन की समस्या स्पेस में बढ़े हुए सिर के दबाव, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण स्पेस लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम (SANS) हो सकता है। इससे दृष्टि धुंधली हो सकती है, खासकर नियर साइटेडनेस में दिक्कत आ सकती है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, जबकि पहले उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद नई दिनचर्या और सामाजिक माहौल में ढलने में समय लग सकता है। कुछ लोग रिवर्स कल्चर शॉक महसूस करते हैं, यानी वे सामान्य जिंदगी में सहज महसूस नहीं कर पाते। नींद की समस्या। स्पेस में सोने का पैटर्न बिगड़ जाता है, जिससे पृथ्वी पर लौटने के बाद इंसोम्निया और थकान हो सकती है। मेलाटोनिन असंतुलित हो सकता है, जो नींद को नियंत्रित करता है। स्पेस में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने के बाद संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। शरीर को दोबारा बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत पाने में कुछ समय लगता है। स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे डीएनए को नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक विकिरण में रहने से कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत की बारीकी से निगरानी करते हैं। कैसे की जाती है रिकवरी? फिजिकल थेरेपी। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम और योग। संतुलन अभ्यास। संतुलन सुधारने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। स्वास्थ्य जांच, हृदय, आँखों और दिमाग की नियमित जांच,
मनोवैज्ञानिक सपोर्ट, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए थेरेपी और काउंसलिंग। फाइनली, इन सभी बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि स्पेस से लौटने के बाद शरीर को दोबारा पृथ्वी के वातावरण में ढलने में कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों की मदद से अंतरिक्ष यात्री जल्द ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।